नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने देखो मात्रक की जो पद्धतियां थी उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन देखो उसी से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। टॉपिक को देखो अपन थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा रहे हैं कि जो अपन कह रहे हैं यहाँ पे सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक है वो अपने पास क्या होंगे, इन सार्थक अंकों के बारे में अपन देखो अलग अलग कहें। यह वैसे तो अपन ने तो आपने केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ लिया होगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके पास केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा अपने बातों को एक दो नियम अपने पास डिफरेंट है। वैसे वही नियम है, लेकिन केमिस्ट्री में एक दो नियम है वो अपने पास कुछ फिजिक्स से हट कर आएंगे, ठीक है ना। वो नियमों की वहां पे उन वस्तुओं की संख्या और अपने पास जैसे कोई वस्तुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करके सार्थक अंक पूछ देता है। यहाँ अपने को 4 या 5 नियम ही दे रखे हैं और उन्हीं 4-5 में से अपने पास क्वेश्चन वो करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे टॉपिक है अपना सार्थक अंक। तो सार्थक अंक होते क्या है? सार्थक अंक का मतलब होता है किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को अपन क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे देखो अपन कि ये कहते हैं कि कोई वस्तु अपने को लेके आनी है, कि जैसे अपने को ये पता है कि कोई वस्तु ये मार्कर है, तो मैं ये कह दूं कि एक मार्कर लेके आऊं, तो एक मार्कर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ही मार्कर लेके आना है आपको, ठीक है ना। मैं कहता 2 मार्कर लेके आने, तो आप कितने 2 ही मार्कर लेके आते, ठीक है ना। और यदि आपके सामने बहुत सारे मार्करों का मैं ढेर लगा देता और फिर कहता कि मार्कर लेके आइए, तो आप क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि कितने मार्कर लेके आने हैं, तो आप एक मार्कर उठा के लाते, 2 लाते, 3 लाते, तो उसका मतलब अपने पास उन मार्करों की संख्या को आपने क्या किया, निश्चित किया है। तो सार्थक अंक का मतलब यहाँ पे होगा कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को अपन क्या कह देंगे, सार्थक अंक कह देंगे। तो अपन लोग सार्थक अंक की परिभाषा क्या देंगे कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में, भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे अपन देखो ये कहते हैं कि अपन कोई भी वस्तु लेके आ रहे हैं, तो मैं कह दूं 1 किलो 2 किलो, तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, 1 मार्कर 1 पेन 2 पेन 3 पेन, तो उनको अपन पेन की संख्या क्या कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। निश्चित कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे उनको आप क्या कर रहे हैं, सार्थक अंक कह देंगे, ठीक है ना। कि सार्थक अंक अपन क्या कह देंगे, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को क्या कह देंगे, सार्थक अंक। समझ से आई कि भौतिक राशि क्या है? तो भौतिक राशि का मतलब अपन पहले ही बता चुके हैं कि वे अपने पास राशियां होती हैं जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जिनको अपन तौल सकते हैं, वो अपने पास क्या होती है, भौतिक राशियां होती हैं। अब जिनका मापन कर सकते हैं, जिनके अपन सीधे से याद रखो कि मापन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, जिनके अपन काउंटिंग कर सकते हैं, वो सब क्या है, भौतिक राशियां, ठीक है ना। तो अपन ये कह रहे हैं कि जिसका अपन लोगों मापन अपने खुद की हाइट के बारे में अपन कहें, तो अपन ये कहते हैं 5 इंच है, 5 फुट 7 इंच है, ठीक है ना, 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, तो ये अपने पास 5 फुट और इंच है। तो अपन ने क्या कर दिया, अपनी लंबाई का मापन कर दिया। इसका मतलब लंबाई क्या होगी, भौतिक राशि होगी। जैसे अपन दूध लेते आते हैं, तो दूध में अपन क्या करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो इसका मतलब आपने दूध का क्या कर दिया, मापन कर दिया, तो दूध भी वहां पे क्या बनेगी, भौतिक राशि बनेगी। तो इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, कि वे राशियां होती हैं जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जिनको अपन तौल सकते हैं, वो क्या होती हैं, भौतिक राशियां। और उन्हीं भौतिक राशियों को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अब देखो इन सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम है। कुछ एक नियमों में आपको देखो केवल उन अंकों को काउंट करना है, ठीक है ना। सार्थक अंकों की संख्या बताने के संबंधित आपको उन अंकों को जो भी डिजिट लिखे गए उनको काउंट करके बता देना है, ठीक है ना। तो जैसे देखो भाई सार्थक अंक का पहला नियम लिखते हैं, तो ये होगा सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। अशून्य अंक का मतलब यहाँ पे क्या है, अशून्य अंक का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखनी है।
1 से लेकर 9 तक की जो गिनती लिखी जाएगी उनमें अपने पास सभी के सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो पहले नियम को अच्छी तरह समझना, सभी अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 11,111 लिख दिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा। या मैंने लिख दिया आपके पास कि 32,456 लिख दिया, मैंने लिख दिया 3156 लिख दिया, मैंने लिख दिया 2412 लिख दिया, मैंने लिख दिया 3618 लिख दिया, ठीक है ना, और मैंने लिख दिया 111 लिख दिया, 115 लिख दिया, ठीक है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 99 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 98 हो गया, और मैंने यहाँ पे लिख दी कि अपने पास 72 हो गया, मैंने लिख दिया 26 हो गया, मैंने लिख दिया 16 हो गया, मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। इस प्रकार से मैंने बहुत सारी आपके सामने संख्याएं लिखी हैं, और मैं कहूंगा कि इस अंक में अपने पास इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं। तो आपको क्या करना है, देखो ये लाइन है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। पहले देखो इनके बाद में कहीं जीरो आ रहा है क्या, जीरो तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब सभी के सभी क्या है, अशून्य अंक है। अशून्य अंक है तो केवल आपको इनकी क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। देखो कितनी डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ देखो अपने पास इनमें सार्थक अंक गिनेंगे तो अपने पास कितने हैं, देखो अपने पास यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। यहाँ पर कह रहे हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। यहाँ पर जब सार्थक अंक गिन रहे हैं तो 1 2 3 4, केवल अंकों को गिनना है, कितने अंक लिखे गए। यहाँ पे वो सार्थक अंक वो कितने बताओगे, 4 बताओगे। यहाँ सार्थक अंक गिनो, देखो कितने अंक है, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, यहाँ भी 3 है। यहाँ कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे भी 2 है तो ये 2 कर दोगे। यहाँ सार्थक अंक यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कितना अंक है, 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सार्थक अंक है। तो अगर लोग बहुत सारे एग्जाम्पल है वो मैंने लिख दिए कि आपको पहला नियम ये समझना है, जितने भी अशून्य अंक होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक होते हैं तो सार्थक अंक होते हैं। अब अपने आप ही आपके क्वेश्चन में दिमाग आ गया कि दिमाग में ये आया कि सर यदि अपने को 0 होता तो वो क्या, वो अपने पास कैसे करते। क्वेश्चन देखो खुद अपने आप साइंस में कहेगा। मैंने पहले भी कही है कि साइंस में हर एक क्यों का जवाब मिलेगा आपको, हर एक क्यों का क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। तो देखो अपने पास पहला जो क्यों का जो क्वेश्चन हुआ कि मैंने कहा कि अशून्य सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो आपने सभी सार्थक अंकों को आपने काउंट किया तो ये अपने पास क्या हो गए, सार्थक अंक। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर शून्य होता तो क्या होता, तो शून्य होता तो अपने पास क्या होता, तो वो भी देखो अपने पास दूसरा नियम देखना अपने पास क्या होगा कि दूसरे नियम में अपन ये कह रहे हैं कि अशून्य अंकों के बीच में, दूसरा नियम देखना कि अपन ये कहेंगे अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। देखो दूसरा नियम है अपना कि अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं आपको लिख देता कि 101 लिख देता, जैसे मैं लिख देता आपके पास 1001 लिख देता, ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता 11,001 लिख देता, ठीक है, जैसे मैं आपको ये कर देता कि अपने पास कि 501 कर देता, जैसे मैं कर देता कि अपने पास 503 लिख देता, या मैं लिख देता 4107 लिख देता, ठीक है ना, या मैं लिख देता अपने पास 11,003 कर दें, ठीक है ना, एक तो पहले दे चुके हैं। तो देखो यहाँ दोनों ओर देखो, दोनों ओर अपने पास 11,003 के बजाय आप 203 लिख लें, 203 लिख लें, या बने 909 कर दें, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ ये शून्य अंक है, ये शून्य अंक है, इनके बीच में कौन आ गया, 0 आ गया, तो इसे 0 को भी आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
यहाँ सार्थक अंक, ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, दोनों के बीच में आने वाला 0, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये भी देखो अपने पास अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक, इनके बीच में आने वाला सार्थक अंक, तो यहाँ पे भी देखो 0 को भी आप क्या पढ़ोगे? सार्थक अंक पढ़ोगे। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे। यहाँ देखो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला 0, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 3। अशून्य अंकों के बीच में आने वाला 0, सार्थक अंक कितने हो गए? 3। यहाँ शून्य अंकों के बीच में आने वाला 0, सार्थक अंक कितने हो गए? 4। यहाँ शून्य अंकों के बीच में आने वाला 0, सार्थक अंक कितने हो गए? 3। यहाँ शून्य अंकों के बीच में आने वाला 0, तो यहाँ भी सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ अभी तक अपन ने दो सार्थक अंकों को ज्ञात करने के संबंधित 2 नियम अपन पढ़ चुके हैं। पहला अपनी बात दिमाग में होना चाहिए कि सार्थक अंक होते क्या है। तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। फिर अपन ने पहला नियम ये पढ़ा, जितने भी अशून्य अंक होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। फिर अपन ने दूसरा नियम पढ़ा कि अशून्य अंकों के बीच में आने वाला सार्थक, अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी क्या होता है? सार्थक अंक होता है। अब अपने आप ही आपके दिमाग में आया कि सर अशून्य के बाद में भी कोई 0 होता, तो अपन क्या करते हैं? अशून्य के बाद में अपने पास 0 होता तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? बेशक शर्त ये रहनी चाहिए वो दशमलव संख्या 1 से बड़ी रहे, वो दशमलव संख्या क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी रहे भाई, ठीक है ना। तब अपने बात को अपन ये कहेंगे कि तीसरा क्वेश्चन होता कि ये 0 सर यहाँ न लगाकर यहाँ लगा देता, 101 है इसको मैं 110 लिख देता, तो सार्थक अंक कितने होते? ठीक है ना। यदि 501 है इसकी जगह अपन ये 0 यहाँ पे लगा देता तो 510 कर देता, तो सार्थक अंक कितने होते? तो अपन ये कहेंगे कि यदि कोई भी अपने पास संख्या है वो दशमलव संख्या नहीं है, 1 से बड़ी है, तो अपन ये कहेंगे कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर आने वाले 0 कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के दाहिनी ओर आने वाले 0 कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो तीसरा नियम अपन ये कहेंगे देखो कि यदि कोई संख्या दशमलव संख्या नहीं है, दशमलव संख्या नहीं है, या मैं कह दूं 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी संख्या है, ठीक है ना, 1 से बड़ी संख्या है, तो अपन ये कहेंगे तो अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है ना। बेशर्त अपन ये कह दें कि आवश्यक होगा कि उस संख्या के आगे कोई मात्रक न लिखा हो, मात्रक लिख देंगे तो अलग बात है। या अपन ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या दशमलव संख्या नहीं है, 1 से बड़ी है वो, तो अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। जैसे देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं ये लिख देता कि 100 लिख देता, अब 100 लिख दिया मैंने, 1000 लिख दिया मैंने, 10,000 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने दो संख्याएं लिखी है, 10 ही लिख देता मैं। अब देखो यहाँ अपने पास उस संख्या के बारे में अपने को नहीं पता 10 क्या है, 10 पेन है कि 10 रुपए है कि 10 अपने पास किलो है कि 10 अपने पास मीटर है कि 10 सेंटीमीटर है, कोई अपने को नहीं पता है। और वो संख्या देखो दशमलव संख्या भी नहीं है, सबसे नीचे से अपन बात कर रहे हैं, दशमलव संख्या भी नहीं है अभी, तो यहाँ अपने पास दशमलव संख्या नहीं है, तो अपन ये करें यदि कोई संख्या दशमलव संख्या नहीं है या यदि कोई संख्या दशमलव संख्या नहीं है, तो या अपन ये करें 1 से बड़ी है, तो अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो ये देखो अशून्य अंक हुआ, इसके दाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, तो यहाँ कितना अंक होगा? 1 होगा। ये अपने बात देखो अशून्य अंक हुआ, इसके देखो दाईं ओर आने वाले शून्य क्या होंगे?
सार्थक अंक नहीं है तो यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। बेशर्त अपने पास आवश्यक होगा उसके आगे कोई मात्रक नहीं लिखा होना चाहिए। और मात्रक यदि अपने पास अब अपने आप ही देखो एक क्वेश्चन खुद का बन गया कि सर मात्रक होता तो क्या करते, तो मात्रक यदि किसी के आगे लग गया तो सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जितने भी शून्य होंगे वो सब के सब आप किसमें पढ़ोगे, सार्थक अंकों में पढ़ोगे। तो चौथा नियम ये होगा, यदि किसी संख्या को मात्रक सहित लिखा गया, मात्रक सहित लिखा गया है तो यदि किसी संख्या को मात्रक सहित लिखा गया है तो अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो वो देखना, देखो अपने पास सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसी नियम में देखो मैं 10 kg लिख देता, मैं 1000 सेंटीमीटर लिख देता, मैं लिख देता 100 मीटर लिख देता, मैं लिख देता 10,000 किलोमीटर कर देता। तो इस प्रकार से देखो मैंने अब इनकी क्या लगा दी, यूनिट लगा दी। पहले वाले में यूनिट नहीं है, मैंने देखो लिखा आवश्यक होगा कि उस संख्या के आगे कोई मात्रक न लिखा हो। और इस बार मैंने क्या लिख दिया, उसको अपन मात्रक सहित लिखा गया। तो मात्रक सहित लिखा गया तो आपको सभी शून्य क्या करने, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ 2, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने सार्थक अंक। हाँ देखो दोनों में अंतर हुआ, यहाँ पे 1-1 चल रहा था, यहाँ पे सार्थक अंक अपने आप ही क्या हो गए, बढ़ गए। कि यूनिट के ऊपर डिपेंड कर गए कि यदि मात्रक लिख देंगे तो अपने पास सार्थक अंकों की संख्या इस प्रकार से अपन बढ़ा देंगे। ठीक है ना। अगला नियम देखो कि यहाँ पे अगले नियम की बात अपने को करनी है। तो अपन ये कहेंगे कि यदि किसी संख्या को 10 की घात में लिखा गया है, यदि किसी संख्या को 10 की घातों में लिखा गया है तो अपन 10 की घातें कभी भी सार्थक अंक नहीं होती। ठीक है ना। कि अपन देखो अगला जो अपने पास है, जो 5वां जो नियम होगा वो अपन ये कह देंगे, यदि किसी संख्या को 10 की घातों के साथ लिखा गया है तो 10 की घातें कभी भी सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। यदि किसी संख्या को 10 की घातों के साथ लिखा गया है तो 10 की घातें कभी भी सार्थक अंक नहीं होती। जैसे मैं लिखता हूं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, नहीं होता है क्या। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो अपने पास कितना होता है, -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है ना। मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, 9.1 × 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है ना। मैं बात करता हूँ प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो अपने पास कितना होता है, 1.67 × 10 की घात -27 kg होता है। तो इस प्रकार से देखो मैंने 10 की घातें लिखी है, तो ये 10 की घात होती है वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होती। तो यहाँ सार्थक अंक कितना है, 3, एक डिजिट है। यहाँ सार्थक अंक देखो कितने हैं, 2 है। तो यहाँ अपने पास यहाँ सार्थक अंक यहाँ भी 2 है, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। मतलब ये कह रहा हूं कि 10 की घातें कभी भी सार्थक अंक नहीं होती है। 10 की घातें हैं वो अपन क्या करें, सार्थक अंकों के रूप में अपन ये कहेंगे कि कभी भी 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती। तो इस प्रकार से अपन देखो सार्थक अंकों के संबंधित 5 नियम है वो अभी तक अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला नियम अपन ने ये कहा है कि सभी अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। दूसरा अपन ने कहा है कि अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तीसरा नियम अपन ने कहा है कि
यदि अपने पास कोई संख्या है वो दशमलव संख्या नहीं है, एक से बड़ी संख्या है और उसको बिना किसी मात्रक के द्वारा लिखा गया है, तो अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य कभी सार्थक अंक नहीं होते। चौथा नियम अपन ने पढ़ा कि यदि अपने जो संख्या है वो एक से बड़ी है, दशमलव संख्या नहीं है, और उस संख्या को अपन ने क्या कर दिया, मात्रक के सहित लिख दिया, मात्रक के साथ अपन ने लिख दिया, तो सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। चौथा नियम अपन, पांचवा नियम अपन ने पढ़ा है कि 10 की घातें कभी भी सार्थक अंक नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये अपन देखो सार्थक अंकों के संबंधित अपन ने 5 नियम पढ़ लिए। फिर देखो छठा नियम देखना कि अपन ये कहते हैं कि दशमलव, यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है तो दशमलव बिंदु की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। देखो अगला नियम जो अपन कह रहे हैं वो नियम देखना छठा, यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है, यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है, यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, तो दशमलव की स्थिति बदलने पर, दशमलव की स्थिति बदलने पर, दशमलव की स्थिति बदलने पर, दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है तो दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं लिखता 36.38 कर देता, ये लिख देता 363.8 लिख देता, 3.638 लिख देता, ठीक है ना। और या मैं ये लिख देता कि अपने पास 6.3638.1 कर देता। या एक बार देखो 3 एग्जांपल देखना। देखो यहाँ दशमलव, देखो कितने अक्षर है, दशमलव के बाद में एक ही पॉइंट है, एक ही डिजिट है। यहाँ दशमलव के बाद में 3 है, यहाँ दशमलव के बाद में कितने 2 है। तो आप देखो जितने भी अपन कह रहे हैं कि अशून्य अंक है, सभी के सभी सार्थक अंक है। यहाँ भी देखो सभी के सभी सार्थक अंक है, यहाँ भी सार्थक अंक है। तो क्या आपने दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या बदली क्या? सार्थक अंक तो सभी के सभी यहाँ पे कितने हैं कि 4 ही आ रहे हैं। जैसे मैं ये लिख देता, वैसे 11.2324 कर देता, 112.324 कर देता, 1123.24 कर देता, 11232.4 कर देता। प्रत्येक स्थिति में मैंने देखो दशमलव की स्थिति बदली है क्या? प्रत्येक स्थिति में दशमलव की स्थिति बदली, लेकिन देखो सभी के सभी अशून्य भी हैं। और यहाँ देखो इनके डिजिट 6 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पे भी कितनी है, 6 है। तो दशमलव की स्थिति बदलने पर कभी सार्थक अंक वो नहीं बदलते, ठीक है ना। वो अपन पॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में एक जो 7वां और 8वां नियम देखना अपने पास क्या होंगे। दोनों नियम है वो इंपॉर्टेंट है कि अपन ये कह देते हैं कि यदि कोई दशमलव संख्या है और वो 1 से छोटी है, कोई दशमलव संख्या है और वो 1 से छोटी है। देखो ये कह रहा हूं 7वें नियम में, यदि कोई दशमलव संख्या है, यदि कोई दशमलव संख्या है और वह 1 से छोटी है, दशमलव संख्या है और वह 1 से क्या है, छोटी है, तो अपन ये कहेंगे तो अशून्य अंक के बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, या तो अशून्य अंक के बाईं ओर और या दशमलव बिंदु के दाईं ओर आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते,
सार्थक अंक नहीं होते हैं, कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये लिख रहा हूं 0.00324 लिख दिया, ठीक है ना, या मैं लिख रहा हूं कि 0.0732 लिख दिया, मैं लिख दूं 0.00012 लिख दिया, ठीक है ना। इनमें मैं सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा हूं। देखो कईयों की कंफ्यूज हो रहा है कि दाएं बाएं ये क्या है, तो बाएं का मतलब अपन लेफ्ट की बात कर रहे हैं, दाएं के मतलब अपन राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट राइट अपने को याद रखना है, लेफ्ट हैंड अपने पास कौन सा है और राइट हैंड अपना कौन सा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। देखो मैंने क्या लिखा, यदि कोई दशमलव संख्या एक से दशमलव संख्या है और वह एक से छोटी है तो अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक यही तो हुआ अशून्य अंक, और ये इसकी रहो, ये इधर वाली साइड कौन सी हुई, दाईं ओर होगी, और ये इधर वाली साइड कौन सी होगी, बाईं ओर होगी, हुई या नहीं हुई। तो अपन क्या लिख रहे हैं, अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक के तो बाईं ओर, और दशमलव बिंदु ये हुआ, तो दशमलव बिंदु तो ये अपना, तो इस ओर दो कौन सा अपन दाईं ओर करें, ठीक है ना, दशमलव बिंदु के दाईं ओर अपन करें और एक अशून्य अंक के बाईं ओर करें, तो ये शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये जो शून्य मैं कह रहा हूं ये कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। इसी नियम को आगे और बढ़ाता हूं मैं, यदि मैं कह रहा हूं यदि कोई दशमलव संख्या है और वह एक से छोटी है तो अपने पास ये कहेंगे एक से छोटी है तो अपन ये कह देंगे अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर की बात कर रहे हैं, शून्य अंक के दाईं ओर, ठीक है। और या मैं कह दूं कि दशमलव बिंदु है उसके बंदो ये करें कि शून्य अंक के दाईं ओर की बात कर रहा हूं, शून्य अंक के दाईं ओर की बात कर रहा हूं, दाईं ओर आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मैं ये लिख देता, अंतिम की बात कर रहा हूं यही लिख देता, 0.70 लिख देता, पॉइंट आपके पास 50 लिख देता, 0.500 लिख देता, 0.5600 लिख देता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। तो देखो अपने पास यहां देखना कि यहां देखो मैं कह रहा हूं 0.7320 अपने पास देखो दशमलव, देखो अंतिम अपने पास ये हुआ क्या, अशून्य अंक। तो अपन ये करें अंतिम अशून्य अंक, देखो एक से छोटी है पहली बात, दशमलव संख्या भी है, एक से छोटी भी है, और एक से छोटी होते ही देखो अपन ये करें अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले, अशून्य अंक तो यही है, और इस अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। और ये पहले से सार्थक अंक है तो यहाँ सार्थक अंक कितने का हो गए, 6। यहाँ देखो अशून्य अंक ये रहा और अशून्य अंक यहाँ ये अपने पास शून्य है, तो इसका मतलब ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी सार्थक अंक होगा। यहाँ कितने होंगे, 2, यहाँ पे भी कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने, 3 अपने पास होंगे। तो इस प्रकार अपन ने देखो सार्थक अंकों के एक बार अपन ने नियम पढ़ लिए। कल अपन इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, सार्थक अंकों के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने पास जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने नियमावली फिर से आपको रिपीट हो जाएगी।